नमस्कार, आप देख रहे हैं RPW न्यूज। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं बहाल को लेकर शुक्रवार को सरव कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरव कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में आपातकालीन स्थिति में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत स्पेशल भर्ती की गई थी और इन कर्मचारियों ने संकट काल में उस समय भी अपनी सेवाएं दी थी जिस समय कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था और जनता लॉकडाउन में अपने घरों में थी। तब इन बहादुर कोरोना योद्धा कर्मियों ने घरों से निकलकर अस्पतालों में जाकर जनता की दिन रात सेवा की थी। जनता की देखभाल करते हुए स्वयं ये कई बार संक्रमित हुए और अपने परिवारों से कई महीने दूर रहने व समय पर वेतन भी न मिलने के बावजूद इन्होंने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया। उन्होंने मांग की कि अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के सभी कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर 1 अप्रैल से ड्यूटी पर न आने के आदेश विभाग द्वारा दिया गया। सर, आज क्या मामला, किस मामले को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज 27 मई को पूरे हरियाणा में ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ के और C2 के, ये इस बात को लेकर, इसके साथ रिटायर कर्मचारी संघ भी हैं और भी बहुत से जन संगठन हैं। ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार जो ये कौशल रोजगार निगम लेके आई है, ये कौशल रोजगार निगम नहीं है बल्कि कौशल बेरोजगार निगम है। क्योंकि जिनको रोजगार देना यदि अधूरा ये दिया जाएगा, अधूरा रोजगार, ये रोजगार नहीं होगा बल्कि नौजवानों के जीवन से खिलवाड़ है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने इस दौरान जब से ये खट्टर सरकार आई है, क्योंकि उससे पहले सरकारें यदि अच्छी होती तो लोग इनको वोट न देते, क्योंकि ये जो वायदे इन्होंने किए थे, चाहे वो रोजगार के थे, शिक्षा के थे, स्वास्थ्य के थे, अपराध मुक्त बनाने की बात थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बात थी, महंगाई विरोधी बात थी, लेकिन ये सारे के सारे मुद्दे एक तरफ रख दिए। अभी सरकार के पास एक ही बात है कि इस देश की जनता को आपस में लड़ा दो। नफरत इनका विचार और नफरत ही देश में बांट रहे हैं। सरकार ये मांगे आज प्रधान जी काफ़ी पुरानी चल रही हैं आपकी और काफ़ी धरने प्रदर्शन किए जा चुके हैं। आज तक सरकार ने आपकी किसी बात को नहीं माना, इसके बावजूद आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार इसलिए नहीं मान रही क्योंकि सरकार ने नफरत इतनी फैला दी ना हमारे देश के लोगों में, और वो नफरत से हमारे देश का जो आप एकता थी, उस हमारी एकता पर हमला इसने कर दिया। और ये जो कट्टर सरकार है या मोदी सरकार है, इनके पास एक धर्म का जो पाखंड है, वो धर्म का पाखंड अब सड़कों पर साफ नजर आ रहा। इसके बावजूद भी सरकार आपकी बात को नहीं मानती। इसके बावजूद भी सरकार इसलिए आ रही क्योंकि देश की जो जाति और धर्म के नाम पर और नफरत फैला के ये बंटवारा कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं और झूठ का इनके पास बहुत बड़ा प्रचार है। और अडानी और अंबानी का पैसा है, कॉरपोरेट का मीडिया है, जिससे ये मतलब झूठा प्रचार करके हमारे दिमागों में जहर घोल रहे हैं। छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, क्या मुद्दा है आपका आज का? आज का मुद्दा हमारा यही है कि जो खाली पद हैं वो भरे जाने चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य सभी को फ्री मिलना चाहिए। इसके अलावा जो ये GST के नाम पर जो लूट मचा रखी, और साथ में हमारे LIC हो गया, हमारे जो दूसरे दायरे हैं, बिजली है, रोडवेज है, इनको जो बेचा जा रहा है औने पौने दामों में, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो यही हम कहना चाहते हैं। शहर की तमाम यूनियन इकट्ठी हुई हैं, क्या संदेश? शहर की जो तमाम यूनियन है इकट्ठी हैं, और बल्कि अब तो शहर के व्यापारी भी इकट्ठे हैं।